समरहिल शिमला की शिव बॉडी के ठीक सामने हम इस समय मौजूद हैं, जहां ये घटना घटी है। आप पीछे भी देख सकते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। इंद्रजीत ठाकुर जी, समरहिल गांव विलेज आंदड़ी। तो हम यहीं के बसिंदे हैं, समरहिल के ही, और बुजुर्गों के टाइम से हम यहीं रह रहे हैं। सर पहले तो मैं आपसे इस मंदिर के बारे में पूछूंगी कि कितना पुराना ये मंदिर है और मान्यता क्या है इस मंदिर? मंदिर ये देखो बहुत पुराना है, कम से कम कोई 200 साल से भी ज़्यादा का जो हमने सुना है। और बाकी एक शिव मंदिर था, इधर को सराय हुआ करती थी, वो सुना अभी कोई बिलासपुर के जो थे उन्होंने बनाई थी। तो मंदिर तो ये हमारा बहुत पुराना है। शिव मंदिर का ये बहुत मतलब उससे था। अब ये हादसा जो हुआ ये तो अब क्या बताया। ये तो सर हादसा जिस दिन हुआ था आप थे? हाँ जी, हमारे बहुत मतलब बच्चे वगैरह याद, और हर 15 अगस्त को हम कई सालों से यहाँ भंडारा करते आ रहे थे। तो बस अब ये हो गया, अब कुछ क्या बताया। और सर अंदर जो जिनको आप जानते हैं, क्या वो निकल चुके हैं या अभी भी? अभी है इसमें, अभी जो डेड बॉडियाँ निकली है वो हमारे मतलब अपने गांव के 2-3 लड़के निकले हैं अभी, और एक मेरा भतीजा है, और अभी वो अभी तक कोई पता नहीं लग रहा। एक और है शंकर नेगी है, बैंक से है, वो अपने इधर ही रहते हैं, लोकल ही है, वो भी यहीं बस गए हुए वैसे। अभी वो नहीं पता लग रहा। बाकी पंडित जी हैं जो मंदिर में पाठ पूजा वगैरह करते थे। अब देखते हैं। अब बाकी और तो अभी कुछ कह नहीं सकते कितने लोग हो सकते हैं, क्या कितना जिस समय ये घटना घटी उससे पहले क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई थी? क्योंकि जब तो घटना घट चुकी तब तो क्योंकि मौका ही नहीं था, उससे पहले? नहीं, उससे पहला कुछ नहीं। ये सुबह कोई 7:45 के करीब बजे हुआ, मुझे टेलीफोन भी आया कि भी ऐसे ऐसे मंदिर गिर गया है। तो हमारे एक साथ ही में मंदिर बन रहा, तो मेरा दिमाग तो हो गया। मैंने कहा शायद जो नई कनेक्शन बना रहे हैं हम, शायद उसका कोई गिर गिरा कुछ हो गया है। तो बोले नहीं, पुराने वाला गया। तो मेरा छोटा बेटा वगैरह ये सब यहाँ, जैसे सावन का महीना है तो हर उसमें खीर खूर बनाने आते थे। तो लेडीज़ लोगों का बड़ा भारी बहता है पानी पूनी चढ़ाना। तो बस जितने में मेरा भतीजा भी पहुँचा ही था यहाँ, मेरे ख्याल हार्डली 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। उसके बाद तो ये फ्लड ऊपर से सारा पहुँच आ गया। क्या नाम था भतीजे का? उनका नाम था नीरज जी। नीरज जी क्या करते थे सर? नीरज उसका अपना ही था, होटल लाइन में काम करता था। होटल थे अपने उसके कुल्लू मनाली वगैरह में, और यहीं हमारे लोग का अपना ही है लोकल। तो बाकी और तो यही काम था। शिव बॉडी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हमने हिमाचल में, आपने भी देखा होगा, आपको अनुभव भी काफ़ी है। क्या पहले भी ऐसा इंसिडेंट शिमला में हुआ क्या? नहीं, हमारे सामने, मेरी इतनी लाइफ होगी 67-68 साल की उम्र, मेरे सामने ये पहली बार हुआ है। और शिव मंदिर हमारे एक महात्मा जी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी बाद में। मंदिर तो ये बहुत पुराना था, मगर एक छोटा शिवलिंग होता था यहाँ नीचे बॉडी में है हमारे, वहाँ पानी निकलता था, वहाँ एक शिवलिंग होता था। तो वो खंडित हो गया हुआ था। उसके बाद फिर एक ऊपर मंदिर बनाया, वहाँ स्थापना करी थी उसकी बड़े शिवलिंग की। तो ये हादसा तो अब बहुत क्या बताएं, अब इसके बारे में तो सामने ही आपके जो कुछ है। सर जिस तरह आपने भी देखा, आपने कहा कि पूरी उम्र आपने इस तरह की घटनाएं नहीं देखी। आपको अंदर से क्या लगता है? क्योंकि अनुभव से आपने भी बहुत सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर देखी। आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? क्योंकि हमने देखा मंडी में भी धार्मिक स्थलों के आसपास ये चीज़ें हो रही। देखो, जो हमारी मजे इतनी होगा, ये नौ ऐसे है कि ये ऊपर हमारे एडवांस स्टडी है, वहाँ से ये फ्लड आया। और वो 2 सड़कें, एक यूनिवर्सिटी को जाता है रोड, एक निचले समरहिल को जाता है, लोअर समरहिल को, रेलवे स्टेशन को। तो रेलवे ट्रैक के पास कहीं ये उसमें आगे जो बहुत बड़ा पुल है, वहाँ इसको कहीं ब्रेक लग गई, और वहाँ ये सारा जमा होता रहा, जैसे कुछ भी हुआ होगा। सुबह बारिश भी लग रही थी, वहाँ से जब वो पुल की जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना सहन किया। उसके बाद वो टूटा जैसे पुल, उसके बाद तो वो सब लोग के बस पूरा ही प्रलय ही हो गया। नीचे को तो कुछ रहा नहीं है, बल्कि रेलवे ट्रैक भी 15-20 फुट की हो, जो हवा में ही लाइन लटकी हुई है रेलवे ट्रैक का जो है, वो हवा में ही है। बाकी और आप आगे कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ होगा। ये जो सामने लेंटर है ये आपका है? हाँ, ये अभी मंदिर हम बना रहे थे, हनुमान जी का मंदिर साथ बना रहे थे। 1 साल हो गया। मेरे एक दोस्त है चंडीगढ़ से, उनको वो कर रहे हैं ये। तो हम तो अभी ये, बल्कि अभी 4 दिन पहले ही हमने ये लेंटर डाला, पार्किंग बना रहे थे। तो जो लोग यहाँ शादियाँ ब्याह वगैरह कहीं यहाँ जगह नहीं है, तो हम ये चाह रहे थे कि अभी यहाँ चलो थोड़ा मतलब कि सब लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। मगर अब ये हादसा हो गया, तो अब ये ऐसे दिल्ली नहीं बोल रहा कुछ के क्या करें क्या था किस तरह से कुछ। हाँ, कोई खड़े नहीं हो पा रहे ना जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग अंदर थे वो हवन की तैयारियां भी कर रहे थे। हाँ, वो जो एक फैमिली थी ना जी, वो तो आते थे, वो तो बहुत आते थे। वो पवन करके है, वैसे उन्ना के है वो, इन्होंने यहाँ अपने मकान बनाया हुआ जाए। तो वो तो हर उसमें आते थे, बल्कि सारी फैमिली आती थी गाड़ी में ही। तो हमारे, मैंने कई बार उनको देखा पहला भी आते थे, बल्कि मैं कई बार मजाक में करता, मैंने कहा बोलो ठाकुर साहब कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ऐसे। तो वो हवन करके वो निकले ही थे अभी, और हर सावन में आते हैं वो। ऐसे तो पूरा मंदिर में उनका बड़ा भारी वो योगदान रहता था उनका। कोई भी लाइट ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो सारा कोई, वो तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई है। 8-9 बंदे जो भी कोई थे, पता नहीं कितने थे। सर थोड़ा सा ये पुराना जो स्ट्रक्चर बचा है, जो ये लाल छत जिसमें दिख रही है, पुराना मंदिर है। हाँ, ये भी है। नहीं, ये इतना पुराना नहीं है, ये बाद में बनाया गया हुआ है ये।
इसमें शिव मंदिर ऐसे ही बनाया गया था, इस सड़क के साथ ऐसे बनाया, बाद का है ये तो बहुत बाद का है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। पुराना हमारा यही था जो ऊपरली साइड को, जो ऊपर को था, और एक इसके नीचे बॉडी है पानी की, ये सबसे पुराना था। सर, जिस तरह बॉडी आइडेंटिफाई की जा रही है और ढूंढी भी जा रही है, मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? क्या जहां एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं वहां? ये बिल्कुल यहाँ 2 गुम्बद थे, ऊपर को 3 गुम्बद थे यहाँ पर, एक सबसे बड़ा था, 2 छोटे थे, और एक साइड दुर्गा माता का मंदिर था, बीच में शिवलिंग था, और इधर पर रामचंद्र जी की और मूर्ति थी वर्ली साइड में। तो इसमें 3 गुम्बद थे ऊपर को, एक सबसे बड़ा गाँव, 2 छोटे थे। तो वो तो बिल्कुल सब कुछ रहा ही नहीं। वर्ली साइड को साथ में जो थी वहाँ सराएँ हुआ करती थी, तो वो 2 स्टोरी की थी, वो तो बिल्कुल प्लेन हो गया, मलिया बेटी हो गया, उसका सारा अब कुछ भी नहीं रहा था। क्या होता है अब कुछ बोलने लायक भी नहीं है, क्या है तो हमारे सामने तो ऐसा हादसा कभी और जगह सुनते रहते थे, पर ऐसा हमने देखा नहीं। हमारे इस एरिए में ये पहला वो है जो कहीं भी नहीं सुना हमने, इतना हुआ होगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ थे। जैसा कि यहाँ बताया भी गया कि अंदर जो लोग थे वो हवन की तैयारियों में भी जुटे हुए थे, और यहाँ जो आज है यहाँ भंडारे का आयोजन भी होना था। लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अब यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, और स्थानीय लोग जब ये हादसा हुआ था उससे पहले या उसके बाद क्या उनके अपनों से उनकी बातचीत हुई थी? सर, आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? क्या आपका भी कोई अपना इस मंदिर में फंसा? यहाँ से आ रहे हैं, जैसे 69 को चल पड़े। अब हम तब से आ रहे, छोटी उम्र से आ रहे हैं यहाँ पर। जब तक इस मंदिर में ना तो शांति मन को मानती मिलती थी, इस करके आते थे। अब कल ऐसा कहाँ हुआ तो इसमें समझ नहीं आ रहा है। आपका रिश्तेदार है कोई अंदर? हमारे रिश्तेदार जो पवन जी थे, उनके पूरा परिवार 7 आदमी थे, जिनसे अभी 3 डेड बॉडी उनकी मिली है, 4 मिल नहीं रही है। कुछ लोग 9 बता रहे हैं। 9 तो उनके परिवार के नहीं थे, 7 साथ। करते क्या थे पवन? वो ठेकेदार, इलेक्ट्रिकल ठेकेदार थे। उनकी विक्टी टनल के पास शिमला में दुकान भी है मेडिकल की, इसकी इलेक्ट्रिकल वहाँ पर। आपसे उनकी मिसेज भी नौकरी करते थे, आईजीएमसी में थे। आईजीएमसी में हाँ, नर्स वो थे या पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में, ऐसे वो होमगार्ड में थे या किसी और में थे। उनके बच्चे भी थे क्या? उनके 3 पोतियाँ थी, वो तीनों भी साथ आई थी, जिनमें से एक पोती की डेड बॉडी मिली है, 2 की नहीं मिली है, और पवन जी की नहीं मिल रही, और उनकी बहू की नहीं मिल रही। बाकी तो लड़के की और उनकी लड़की घरवाली की और पोती की मिल गई है। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं यहाँ से, अगले या इतनी उम्र होगी थी हिसाब से, तो उतने मेरे को 40 साल तो कम से कम हो गया है, लगातार आते। लगातार? हाँ, चाहे तूफान आए, बर्फ़ पड़े, आना जरूर है। जो हमने जिन व्यक्ति से बात की थी, आप उनको जानते हैं? बिल्कुल, इंद्रजीत जी को जानते हैं जी हम। वो हमारे यहाँ के हैं, लोकल यहीं के रहते हैं, लोकल बसिंदे, और यहाँ की प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं, अपने खेत है, सब कुछ है। आप भी यहीं के? हमारा यहीं रहते हैं जी, यहीं से पैदा हुआ है, यहीं से कर रहे हैं, पढ़ाई करी है, ऐसे रहने चले। हम कांगड़ा से सेटल्ड हैं, सेटल हो चुके हैं यहाँ पर। इस शिव मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो छोटा वाला मंदिर है ये बहुत पुराना नहीं है। जो नीचे वाला मंदिर है, यहीं से पहले मंदिर होता है। शिवलिंग तो बाद में स्थापना हुई ना, पहले नीचे जहाँ बॉडी होती थी पानी की, उसके नीचे शिवलिंग होता है, उसमें पानी चढ़ता था। फिर स्थापना होती, मंदिर बनते हैं नए से, तो उसमें स्थापना करते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, तो मंत्रों से डालते हैं ना, तो मूर्ति की स्थापना जैसे होती है शिवलिंग की वैसी। ऊपर मंदिर में कितने फ्लोर थे? उसमें कोई आप इसमें कह रहे हैं जी 25-30 आदमी कम से। नहीं, और इसमें कितनी मंजिलें थी मंदिर में? मंदिर में तो 1 मंजिल थी, एक उसके नीचे जो बन गया था लेंटर डाल के, उसमें पंडित जी रहते थे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आया था। उसके साथ पुराना मकान होता था, पुरानी कमरे थे, उसमें भी पंडित जी भी रहते थे, और हॉल था जिससे कीर्तन भजन वगैरह होते थे। और आजकल जैसे आज भंडारे का प्रोग्राम था जैसे, तो आज भंडारा वहीं से होना था शुरू, नहीं आज तक हो नहीं सका, कल कांड हो जाएगा, ऐसा हो गया। आपने अपने जीवन में शिमला में कोई इस तरह की घटना देखी? ऐसा अपने आज तक नहीं देखा जी, इतना बड़ा नहीं देखा। ये पहली बार टेस्ट ऐसा हुआ है, ये इतना पहाड़ चला है। अब आपको पीछे भी दिख रहा होगा, क्या मंदिर का कुछ हिस्सा दिख रहा है जिस तरह अब सिर्फ पुराना हिस्सा दिख रहा है, पुराने मंदिर का दिख रहा है, पर ये नए का तो जो न्याग रख लो, जो बन चुका, उसकी गुम्बद तो नीचे पहुंच गई नाले में जाकर, दिख रही है सामने। अच्छा। बाकी तो इसका दिखने जहाँ से इस टाइम काम चल रहा है, उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ डेड बॉडियाँ हो सकती। यहाँ पंडित जी बैठ के पूजा कर रहे होंगे, आदमी बैठे होंगे, कर रहे होंगे, शिवलिंग वहीं होगा। उसके साथ माता की मूर्ति थी, सीताराम जी और राम जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति थी, वहीं थी एक लेन। आप कह रहे थे नीचे तक ये है, आप गए थे नीचे? ना, नीचे मैं नीचे नहीं गया, मैं अभी जाके मैं यहाँ जाने लगा था। मैं एक आदमी आया था, नीचे जाने का रास्ता बड़ा ख़राब है, वो आगे घूम के जाना पड़ेगा। डॉक्टर ये होटल है, कामना व्यू है, शिमला की स्वीन है, उसके साथ का रास्ता वहाँ से पहुँचता है। ये नाले के साथ पहुँचेंगे जहाँ से कहते गली मिला है।
हिस्सा डेड बॉडी का, वहीं से निकला, बाल पकड़े गए तब आई डेड बॉडी हाथ में, बाकी तो उसका छड़ा मिला था। अब किस किया है? लेडीज़ की है। लगातार हम यहाँ परिजनों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो अपने अंदर फंसे हुए हैं वो कौन हैं और उनकी पहचान क्या है। लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह मंदिर के कुछ हिस्से यहाँ आपको नाले में भी दिखाई देंगे, तस्वीरों में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।